कॉल करूं, एक मालवा वाला उनका जबरदस्त वेलकम मेरे दोस्त होना चाहिए। क्या आप सभी लोग इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? क्योंकि दोस्तों अब तक हमने जिन लोगों को देखा, हर व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है, लेकिन आज उन्होंने उस मकाम को हासिल किया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर दोस्तों डायमंडों की लाइन बना दी है दोस्तों उन्होंने। और हिंदुस्तान का, मैं राज्य की बात नहीं करूंगा मेरे दोस्त, हिंदुस्तान के बहुत कम ऐसे शहर बचे होंगे जहां उनका बिजनेस आज नहीं होगा। और मेरे दोस्त आज उन्होंने सबसे सपोर्ट सिस्टम के अंदर, शेफरॉफ कंपनी के अंदर अपना इतना बड़ा मकाम दोस्तों बनाया है कि आज उनका नाम लेकर के, उनका वीडियो दिखा करके, उनका ऑडियो दिखा करके डंके की चोट पे काम किया जाता है मेरे दोस्त। और वो शख्सियत हमारे बीच में है। क्या उन्हें कॉल कर लिया जाए? तैयार हैं? लेकिन मेरे दोस्त, मेरे अकेले का इतना सौभाग्य जो है सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना कैपेबल नहीं हूं अकेला कि उन्हें जो है अकेला कॉल कर सकूं। मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप सभी लोग मेरा साथ देंगे? तैयार हैं? तैयार हैं? तो दोस्तों आइए कॉल करते हैं ऐसी पर्सनालिटी को। एक दिन वो आएगा कि शेखरॉफ का मतलब मात्र सत्येंद्र प्रसाद रह जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें डेडिकेट करना चाहूंगा कि हालात के कदमों पर कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा वो जमीन पर नहीं गिरता। अरे बड़े शौक से मिलते हैं दरिया समुद्र में, लेकिन कभी समुद्र किसी दरिया में नहीं मिलता। थैंक यू। जब मैं कॉल करूं, उनके एक एक बात डायमंड बनाने वाली है। जो व्यक्ति जहां पर है साइलेंस होकर के उनकी बातों को सुने, क्योंकि मेरे दोस्त एक दिन में 2000 रुपए में पढ़ाने वाला मामूली सा कंकर पत्थर एक टीचर था, और मुझे भी उनकी बातों को सुनने का मौका मिला। मुझे पता नहीं था कि जिस शख्स की मैं उंगली पकड़ूंगा ये मेरा कोच मुझे उस मकाम पे पहुंचा देगा, ये दोस्तों मुझे पता नहीं था। और उनकी बातों को सुनकर के, उनके गाइडलाइन में काम कर करके दोस्तों आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों उन्होंने डायमंड के मकाम पे पहुंचाया है। तो मैं जब उन्हें कॉल करूं ऐसी जबरदस्त पर्सनैलिटी को मंच पर, तो मैं चाहता हूं खड़े होकर के एक दमदार ताली के साथ में मालवा वाला, हिंदुस्तान वाला, भारत की संस्कृति वाला एक जबरदस्त वेलकम देते हैं म्यूजिक के साथ में। नाउ वेलकम ऑन द स्टेज मंत्री लीडर, क्राउन लीडर, मिस्टर बैठे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों ने मेरा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मैं दिल से कहूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत देर से देख रहा था आप लोगों से तालियां बजवाया जा रहा था, मतलब तालियां बजाओ जूस के लिए और पता नहीं क्या क्या के लिए, लेकिन अब मैं आपसे बता रहा हूँ तालियां नहीं बजाना है। हम कुछ देर आप लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि हम 20 मिनट करीब करीब आपसे बात करूंगा, और 20 मिनट में 20 मिनट अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस बातों को सुना तो विश्वास करें, आप लोगों को मैं यकीन दिला सकता हूं कि आप भी बन सकते हैं डायमंड।
सत्येंद्र प्रसाद है, और पास कई शहर, आगरा शहर का मैं रहने वाला हूं। अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रिकॉग्निशन लिया, टोपाज लेवल का रिकॉग्निशन लिया, जो 3 लीडर इन्होंने टोपाज बने और अभी 6 लीडर पर्ल बने। मैं उनको सर्वप्रथम और उनके पूरे फैमिली को बधाई देता हूं कि बहुत तेजी से वो अपने लेवल को अचीव करें, अगले लेवल को। और अभी बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिकॉग्निशन बची हुई है, गोल्ड, सिल्वर स्टार, सिल्वर लीडर्स क्लब, उन सभी लोगों को और उनके पूरे फैमिली को एडवांस में धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुनेंगे? मैं तो उल्टा पूछ लिया, जबकि इस शहर में मेरा तीसरी बार आना हुआ है, और आप लोगों का प्यार है जो मुझे मजबूर कर देता है इस शहर में आने के लिए। इस शहर में दोस्तों, जिस बिजनेस में आप लोग जुड़े हैं, ये बिजनेस जो है ना, संभावनाओं पर आधारित ये बिजनेस है, संभावनाओं पर आधारित है। इसमें क्या है, अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे सेमिनार में, हो सकता है 5 लोग आए, 5 लोग नहीं आए। हो सकता है 10 के 10 भी आ जाए, हो सकता है उनमें से एक भी नहीं आए। 10 लोग अगर आ गए हैं ना, तो हो सकता है उनमें से 5 लोग साइन अप कर दे, 5 लोग नहीं करे। हो सकता है उसमें से 10 के 10 साइन अप कर दे, हो सकता है उनमें से एक भी साइन अप नहीं करे। अगर 10 लोगों ने साइन अप कर दिया, तो हो सकता है उनमें से 5 लोग आपको डीडी दे दे, 5 लोग नहीं दे। हो सकता है उसमें से 10 के 10 लोग आपको डीडी दे दे, हो सकता है उनमें से एक भी डीडी नहीं दे। और अगर 10 लोग जुड़ गए हैं ना, तो हो सकता है उनमें से 5 लोग काम करें, 5 लोग नहीं करें। हो सकता है उनमें से 10 के 10 काम कर जाए, और हो सकता है उनमें से एक भी काम नहीं करे। लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में एवरेज काम करता है, एवरेज काम करता है। दुनिया का एक मशहूर नियम है, पेरेटो का नियम, 80-20 का, कि दुनिया में कैसा भी काम करेंगे ना, तो उस दिशा में आपको 20% सफलता जरूर मिलेगी, 20% सफलता जरूर मिलेगी, 20% सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन ये जो बिजनेस, जिस बिजनेस में आप लोगों ने कदम रखा है, यहां पर नॉर्मल से नॉर्मल रिजल्ट भी जो है ना 50% है, और एक्सीलेंट 80 से 90%, 80 से 90% है। तो ये बिजनेस क्या है, कम करना है इसको, एक बार सेट कर दो, फिर हम बात करते रहेंगे। ये बिजनेस क्या है, संभावनाओं पे आधारित है। अगर मैं दूसरे भाषा में कहूं ना, तो ये बिजनेस मेढकों को तराजू पे तौलने वाला बिजनेस है। आप 10 मेढक को तराजू पे तौल के देख लो, 5 नीचे उतर जाएगा, 5 को रखो, 3 नीचे उतर जाएगा। लेकिन सारे मेढक तुल सकते हैं अगर उनके पैरों को हल्का सा धागे से बांध दे तो, सारे मेढक तुल सकते हैं। यहां पर भी जो है ना, ये जो रिलेशन, संबंध, लोगों के साथ विश्वास, अगर इन धागों के साथ लोगों को बांध सकते हैं, तो विश्वास करें, आप जो जीवन में चाहे हैं और वो जो जीवन में चाहते हैं, दोनों को वो मिल सकता है, दोनों को वो मिल सकता है। तो ये बिजनेस किसका है,
संभावनाओं का। हमको ऐसा लगता है कि जब हम लोगों से मिलने जाते हैं, हमको क्या लगता है कि मैं जिन लोगों से भी मिलूं ना, सारे के सारे लोगों को जुड़ जाना चाहिए। ऐसा लगता है ना? अब आप सोच के देखो, ये सारे के सारे लोग जुड़ जाएंगे और सारे के सारे लोग सेम टॉप में डायमंड बन जाएंगे, तो हिंदुस्तान में ये बाकी का काम कौन करेगा? बाकी का काम कौन करेगा? वो काम भी तो रहना चाहिए ना, वो काम भी रहना चाहिए। मैंने क्या बोला? ऊपर वाले को जिसको देना है ना, वो तो करेगा ही करेगा, जुड़ेगा ही जुड़ेगा, हाँ बोलेगा ही बोलेगा। और जिसको देना नहीं है ना बोलने का भी आइडिया वही देता है, उनको वही देता है। हम लोग कोई नहीं है, हम लोग सिर्फ एक प्रयास करते हैं और कहते हैं ना, ऊपर वाला किसी को सामने खुद सामने आकर नहीं देता है, वो किसी न किसी माध्यम से देता है। यही होता है ना, यही होता है। तो ये जो इस बिजनेस में दरअसल होता क्या है, आपको मैं बताऊं। इस बिजनेस में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी हम अपने फैमिली के साथ कहीं डिनर पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ जी, बोलते नहीं है, लगता जाते नहीं है क्या? थोड़ा सा झूठ क्यों बुलवा रहे हो? जाता नहीं तो हाँ कैसे बोल दूं? जाते हैं ना? हाँ, अब बोला इन्होंने, जाते हैं। कुछ लोग महीने में एक आध बार जाते हैं, कुछ लोग 15 दिन में एक बार जाते हैं, कुछ लोग सप्ताह में एक बार जाते हैं, श्रद्धा के अनुसार जाते हैं, वो अलग मैटर है ना? जाते हैं। सोच के देखें, जब आप पूरे फैमिली के साथ रात को डिनर पे गए हुए हैं और डिनर से जब लौट के आते हैं, रात के 11:15 बज रहा है, जब पॉकेट में हाथ डालते हैं चाबी के लिए, तो आपको चाबी नहीं दिखाई दे रहा है। इधर भी, इधर भी, इधर भी चाबी आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। रात के 11:15 बज रहे हैं। कैसा लगता है? अब चाबी आपके पास है नहीं और रात के 11:15 बज रहे हैं, उस समय कैसा लगता है? अब क्या करें? ताले को हम देख रहे होते हैं, उसी समय ख्याल आता है पड़ोस की बहन जी से चाबी मांग लेते हैं। और जब हम पड़ोस की बहन जी से चाबी मांगने जाते हैं और अगर उनका चाबी का गुच्छा हमको मिल जाता है ना, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो किसी न किसी से तो खुली जाएगी। और एक एक चाबी को लगा लगा के उसको हम देखते हैं, एक एक चाबी को उस ताले में लगा लगा के देखते हैं। जब आखिरी चाबी बजती है ना, तो बड़े ही असहाय नजरों से उसको देखते हैं कि शायद इससे खुल जाएगी। और उस चाबी को लगाते हैं, चाबी लग भी जाती है, उसको घुमाते हैं ना, तो चाबी घूम भी जाती है। लेकिन जब ताला नहीं खुलता है ना, तो जीवन में एक बात पहली बार समझ में आती है कि जिस ताले की जो चाबी है ना, उसी चाबी से वो ताला खुलता है, उसी चाबी से वो ताला खुलता है। दरअसल क्या है, इस बिजनेस में जितने भी लोग इस बिजनेस में आते हैं ना, वो सारे के सारे लोग अपने साथ में एक एक चाबी का गुच्छा भी लेके आते हैं। और वो क्या करते हैं? सेफ शॉप के ताले में लगा लगा के, कोई 15 दिन से लगा रहे हैं, कोई 1 महीने से लगा रहे हैं, कोई 2 महीने से लगा रहे हैं, कोई 6 महीने से लगा रहे हैं, कोई 1 साल से लगा रहे हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम कि सेफ शॉप का जो ताला है ना, सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की ही चाबी से खुलेगी। तो ये जब तक आपके हाथ में वो चाबी का गुच्छा है ना, डायमंड नहीं बनने की गारंटी है।
लेकिन जिस दिन वो चाबी का गुच्छा, यहाँ पे गंगा जी जमुना जी तो होंगे नहीं, सिंध नदी है ना, पार्वती है, कोई सी भी नदी हो, उस गुच्छे को उसमें डाल देना, डायमंड बनने की गारंटी है। क्योंकि जब तक वो चाबी का गुच्छा आपके हाथ में होगा ना, दिमाग में खतरनाक खतरनाक आइडिया आएंगे, और वो आइडिया जो है ना, आगे बढ़ने के बजाय आपको पीछे को ले जाएगा। तो देखें, हर जगह आप दुनिया में कहीं पे जाएं, दुनिया में कहीं पे जाएं, हर जगह जो है ना एक सिस्टम होता है। आप रेलवे में जाएं, जनरल के टिकट कटा लें, जनरल क्लास में बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन जनरल क्लास की टिकट लेके आप स्लीपर में जाके बैठ जाएं, 3 AC में बैठ जाएं, तो क्या होगा? प्रॉब्लम है। टीटी बाबू आएंगे, फाइन भी करेंगे, हो सकता है वो उधर की भी हवा खिला दे। आपके पास मोटरसाइकिल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी का कागज है, हेलमेट भी है, राइट साइड चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हैं तो प्रॉब्लम है। आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है, मालूम है 20,000 रुपए आपका है, विड्रॉल फॉर्म भरे 10,000 रुपए का, काउंटर पे दें, आपको 10,000 मिल जाएगा। लेकिन आप जबरदस्ती काउंटर में हाथ डाल के बोले मेरे को 10,000 रुपए लाओ, देगा क्या? इसका मतलब है आप जहां पर भी जा रहे हैं उन सारे जगहों पर एक सिस्टम है, और उस सिस्टम से अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां उस सिस्टम को आपने तोड़ा, आपने देखा कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि सेफ शॉप में भी एक सिस्टम है, कहीं कहीं होगा ना, सेफ शॉप में भी एक सिस्टम है, जो सिस्टम के हिसाब से काम करेगा उसको तो ऐसा लगेगा कि डायमंड बनना तो बच्चों का खेल है। सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर नहीं चलेंगे तो यहां भी डायमंड बनना दुनिया का सबसे कठिन कार्य आपको नजर आएगा। और आपको पता है, अगर इस माइक को यहां पर छोड़ूं तो ये कहां पे गिरेगा? नीचे गिरेगा ना। इसको अमेरिका में ले जाके छोड़ूं तो कहां गिरेगा? इसका मतलब है कि नियम पूरे दुनिया में काम करता है। उसी नियम से जब मैं डायमंड बन सकता हूं, विनोद राठौर जी डायमंड बन सकते हैं, परमानंद राठौर जी डायमंड बन सकते हैं, और सैकड़ों के तादाद में लोग डायमंड बन सकते हैं, उसी नियम से आप क्यों नहीं डायमंड बन सकते? उसी नियम से आप भी डायमंड बन सकते हैं, बशर्ते उस पे चलने को आप तैयार हैं तो तैयार हैं चलने के लिए? इस बिजनेस में 4 बातों को जो है ना, खासकर इस बिजनेस में 4 बातों का ज्यादा ही महत्व है, और इन 4 बातों को जो मानकर अपने जीवन में उतार लेगा, स्टाम्प पे लिख के कोई भी दे सकता है ये सिस्टम कि आप डायमंड बन सकते हैं। और पहला जानते हैं क्या है? पेशेंस। पहला क्या है? पेशेंस। इस बिजनेस में अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो पेशेंस है। अगर हमको 8-10 लोगों ने लगातार मना कर दे, 20 लोगों ने मना कर दे, 25 लोगों ने मना कर दे, फिर हमको क्या लगने लगता है? ये बिजनेस ही बेकार है, ये बिजनेस ही बेकार है। कोई सुनता नहीं है, कोई जुड़ता नहीं है, कोई मानता नहीं है,
ऐसा लगने लगता है ना, ऐसा लगता है कि नहीं? अगर आपके पास पेशेंस उस तरह आ जाएगा, जैसे एक बिटिया का जो बाप होता है ना, बिटिया का जो बाप होता है अपने बिटिया के लिए जब रिश्ता ढूंढने जाता है, एक बार में रिश्ता नहीं मिले दोबारा जाता है कि नहीं? 10 बार में रिश्ता नहीं मिले दोबारा जाता है कि नहीं? 50 बार में रिश्ता मिले नहीं मिले दोबारा जाता है कि नहीं? 100 बार में रिश्ता नहीं मिले दोबारा जाता है कि नहीं? 1000 बार में भी रिश्ता नहीं मिले तो उस बाप को ऐसा लगता है क्या कि छोड़, इस बिटिया की अब शादी ही नहीं करेंगे? कभी भी उसके मन में ख्याल आता है क्या? क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक बात सेट है, ऊपर वाले ने मेरी बिटिया के लिए रिश्ता बनाया है, हमको सिर्फ और सिर्फ उसको ढूंढना है, उसको ढूंढना है। तो विश्वास करें, जिस दिन आप इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, उसी दिन ऊपर वाले ने आपके लिए वो 10,000 लोगों को डिसाइड कर दिया है। 10,000 लोगों को डिसाइड कर दिया है। और वो 10,000 लोग आपको मिलेंगे जरूर, लेकिन मिलेंगे तभी जब आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जो बीच राह में बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो लगातार चलते रहते हैं निश्चित मंजिल पाते हैं। तो ये पेशेंस जो है ना, इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और दूसरा है एटीट्यूड। इस बिजनेस को देखने का आपका नजरिया क्या है? इस बिजनेस को आप जिस नजरिए से देखेंगे ना, आपको वैसा ही नजर आएगा। आपको लगता है ये फंसने फंसाने वाला है तो आपको वैसा ही नजर लगे आएगा। आपको लगेगा कि बेवकूफ बनाने वाला है तो आपको वैसा ही नजर आएगा। अगर आपको लगता है कि खानदान में इतिहास लिखने वाला है तो अब भी आपको वैसा ही नजर आएगा। आप चीजों को जिस नजरिए से देखेंगे ना, आपको वैसा ही नजर आएगा। देखो, वही औरत जब पत्नी के रूप में सामने होती है ना, तो ये नजरें कुछ और कहती है। बिटिया के रूप में सामने होती है ना, तो एक पल में ये नजरें कुछ और कहती है। बहना के रूप में जब सामने होती है ना, तो एक पल में ये नजरें कुछ और कहती हैं। और मां के रूप में सामने होती है ना, तो एक पल में ये नजरें कुछ और कहती हैं। ये आपका नजरिया है कि चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं। आपका सोचने का इस बिजनेस के प्रति एटीट्यूड क्या है? सोचते कैसा है? जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आज यहां पर टोपाज, एमरल्ड, पर्ल क्या बोल रहे हैं? कुछ भी हो जाए हम ऐसा करके देखेंगे, दिखाएंगे, डायमंड बनेंगे और डायमंड बनाएंगे। इतना विश्वास के साथ बोल रहे हैं। क्यों? कि इनमें इनको वो सब कुछ दिखने लगा है जो पहले इनको भी दिखता नहीं था। लेकिन दिखेगा कब? जब आप लगातार इन सिस्टम में लगातार आते रहेंगे, सिस्टम की हर एक्टिविटी में आप शामिल होते रहेंगे, तो आपको वो सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार की बात है, एक समुद्र के किनारे एक मछुआरा जो है ना, रोज मछली पकड़ता था। वहां पर एक फिलोसफर आकर शाम के टाइम बोलता है, मछुआरा वहीं पे था, वाह
क्या सीन है। तो मछुआरा बोलता कहां? बोला वाह क्या सीन है। तो बोला कहां? बार बार वो खुश हो रहा था ये देखकर क्या सीन है। जब मछुआरा उससे पूछा कहां, तो बोला आओ देखो सामने वो सूरज, वो जो सूरज को देखो, सूरज की लाली को देखो, उसकी चारों तरफ उसकी लाली को महसूस करो। तो मछुआरा बोलता है वाह क्या सीन है। देखो वही मछुआरा जो रोज वहां पर मछली पकड़ता था, उसको वो सीन नहीं दिखाई देता था, लेकिन किसी ने उस सीन को दिखाया ना, और उसकी आंखों से वो देखा, तब उसको वो सीन नजर आने लगा। ये आपके जो अपलाइन है ना, उस फिलोसफर की तरह ही है। वो आपको बोलते हैं वाह क्या डायमंड शिप है, वाह क्या 2 लाख सप्ताह है, वाह क्या 8 लाख महीना है, वाह क्या रिकॉग्निशन है, वाह क्या गाड़ी है। ये वाह वाह करते रहते हैं ना, और आप सोचते हैं अच्छा अच्छा करते हैं कि नहीं। परमानंद राठौर जी इसी शहर में रहते थे जी, रहते हैं, ये क्यों बोला मैं, रहते हैं। परमानंद राठौर जी को जो जानने वाले लोग हैं, वो जानकर देखो कि पहले वो कैसे वाले मकान में रहते थे, कैसे वाले मकान में रहते थे, कौन सी गाड़ी चलाते थे। गाड़ी मोटरसाइकिल होगी, मोटरसाइकिल चलाते थे। फिर क्या हुआ, इसी शहर में कार चलाने लगे जी, उसे बढ़िया घर ले लिया, बढ़िया घर में रहने लगे। एक कार ले लिया ना, उस कार में चलने लगे। फिर मालूम पड़ा उससे बढ़िया घर ले लिया, उससे बढ़िया गाड़ी ले लिया। अब एक बार बताओ, ये गाड़ी पहले से थी ही, तो फिर दूसरी गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी। बाहर की दुनिया में पहली बात तो बहुत मुश्किल से एक आध गाड़ी कोई खरीदते हैं जी, और अगर खरीद भी लिया ना, तो पूरे जीवन पोछ पोछ के उसी गाड़ी के साथ बिता देते हैं। लेकिन इस बिजनेस में जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक गाड़ी खरीद लेना, कार खरीद लेना, 1 साल बाद उसके मुंह से निकल जाता है दूसरी गाड़ी कौन, दूसरी गाड़ी कौन। वाकई में परमानंद राठौर जी, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। परमानंद राठौर जी बहुत ही गंभीर, एकदम समर्पित लीडर हैं, और आप लोग खुशनसीब इसलिए हैं कि वो आपके अपलाइन में आते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को यह प्रूफ करके दिखा दिया कि एक ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति ऑडी चला सकता है। आज सारे के सारे ये आगे वाले लोग पागल क्यों हो रहे हैं? परमानंद राठौर ट्रैक्टर वाले को देख देख के, उनको देख कर पागल हो रहे हैं ना। एक आदमी जब कर दिया इसी शहर में, तो जब एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, दूसरा कर दिया तीसरा भी कर सकता है, चौथा भी कर सकता है, और हर आदमी को यकीन लगने लगेगा कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। समझ रहे हैं? और तीसरा इस बिजनेस में जो है, बात परमानंद जी की चली थी, तो मैं आपको बता दूं, बहुत खुशकिस्मत हैं परमानंद राठौर जी और विनोद राठौर जी जैसे आपको दमदार लीडर मिले हैं। मैं आपको गर्व के साथ ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, राजस्थान के नेटवर्क में बात करूं तो जितना मैच्योर और सीरियस लीडर मिस्टर विनोद कुमार राठौर हैं,
दूसरा कोई भी नहीं। इन्होंने डे फर्स्ट से ही इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लिया, बहुत सीरियसली लिया। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरे से इन्होंने बात किया था। पता नहीं मेरे बातों में क्या इनको नजर आया, क्योंकि आप सारे लोगों को पता हो या नहीं पता हो, इनका एक ट्रक हुआ करता था और चम्मच सेन जो होता ना, चम्मच सेन का व्यापार करते थे। उससे चम्मच सेन भर के लाते थे और उसको बेचकर अपना जीवन चलाते थे विनोद कुमार राठौर जी। एक दिन उन्होंने पता नहीं ट्रक और बेच के पति पत्नी दोनों मेरे पास आ गए, बोले सर डायमंड बनना है। अब सोच के देखो कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी दुनिया मिटा के आ गया हो मेरे पास और बोला सर मैं डायमंड बनना चाहता हूं। और उस समय कहां पर, अपने ही शहर एमपी का ही शहर, आज मैं मध्य प्रदेश शहर, मध्य प्रदेश स्टेट को नमन करता। क्यों? यही वो स्टेट है जो मेरे जीवन को बदला है, मेरे जीवन को बदला है। अगर कोई मेरे को बोले कि दुनिया में सबसे बढ़िया कोई स्टेट का नाम बोलो, तो पहला नाम मेरा निकल के आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही मैं बिजनेस करने आया था, शिवपुर शहर में, जहां के ये आपके दोनों बब्बर सिर रहने वाले हैं। शिवपुर शहर में, शिवपुर शहर में मैं रहने आया था। और कहने की बात है, मैं ऐसा बता भी दूं, कभी कभी ऐसा भी होता है। हमारे एक लीडर हैं मिस्टर राकेश प्रसाद जी, वो ऐसा बोलते हैं, अपना दिमाग लगाओगे ना तो घर का पैसा बाहर जाएगा, और सिस्टम का दिमाग लगाओगे ना तो बाहर से पैसा घर में आएगा। मैंने कुछ ऐसी गलती कर दिया था, अपना दिमाग लगा दिया था, परिणाम घर का पैसा बाहर चला गया था। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत दिमागदार आदमी हूं। हमको ऐसा फील होता है अपने आप को, भले मैं हूं या ना हूं, लेकिन फील होता है कि मैं बहुत दिमागदार हूं। और ऐसा भी मुझे महसूस होता था कि मैं बहुत दिमागदार आदमी हूं। हमारे 3 दोस्त हुआ करते थे और तीनों दोस्तों में ऐसा था कि कोई हम तीनों से जीत के नहीं जा सकता था, चाहे जिस टॉपिक पे बात करें। बाहर का ऐसा बना हुआ था इमेज। इस बिजनेस में आने के बाद कुछ रंग ही बदल गया। दिमाग लगाया, पैसा घर से बाहर चला गया। और जानते हैं, जितने भी दिमागदार लोग हैं ना, इस बिजनेस पर जो दिमाग लगा रहे हैं ना, उनका दिमाग भी तभी तक काम करता है जब तक उनके अकाउंट में पैसा होता है। पैसा खत्म, दिमाग खत्म। पैसा खत्म होने के बाद वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे कि सर आप बताओ मुझको करना क्या है। आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूं। उसी क्रम में मैं शिवपुर शहर गया था। उसी क्रम में मैं शिवपुर सदर शहर गया हुआ था काम करने के लिए, जहां पे सब खत्म हो चुका था। मेरे डायमंड सेलिब्रेशन में, डायमंड डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे तो मैंने उस बात में उसका जिक्र किया है कि जीवन का आखिरी 100 का नोट बचा था मेरा। जीवन के आखिरी 100 का नोट बचा था और उस शहर में अब ये मैं सोच के बैठा हुआ था कि अब मैं कितना दिन रहूंगा इस शहर में। और ये यही 2 लोग हैं, पता नहीं इनको मेरे में क्या दिखाई दिया। मेरे पास पैसा नहीं था, कितना था? 100 का नोट। और मुझे अब लग रहा था कि अब पता नहीं मेरे जीवन का क्या होगा। सोच के देखो, जिसके पास जीवन का 100 का नोट बचा होगा उसको कैसा लग रहा होगा, वो प्लान दिखाने जा रहा होगा तो कितना कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर। लेकिन इन लोगों से पूछ लेना,
जितना कॉन्फिडेंस आज है ना, उतना ही कॉन्फिडेंस 100 का नोट था उस समय था। फर्क सिर्फ इतना ही था कि उस समय आर्टिफिशियल था और आज नेचुरल है। धन्यवाद सबसे ज्यादा इनका इसलिए करता कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। बुरे से बुरे कंडीशन में ये दो राठौर जो यहां पर है ना, इन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया। मुझे लगा था कि अब मैं इस शहर को छोड़कर जाऊंगा, मेरे को खाने पीने तक का कुछ नहीं था। मैं वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूं जहां पर एक टाइम मेरे लिए खाने का इंतजाम विनोद कुमार राठौर जी करते थे और एक टाइम परमानंद राठौर जी का किया करते थे। दोनों किया करते थे। और उस समय काम कर रहा था और दिमाग में यही था, ये भी कफन बांध के आए थे, ट्रक बेच के आए थे और परमानंद जी भी ट्रैक्टर वाला काम छोड़ दिया था। हम तीनों पागल थे लेकिन पैसा नहीं था। पागल तीनों थे डायमंड बनने के लिए, पैसा नहीं था। हम में और इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क था कि इनका कुछ खाने पीने का इंतजाम था, मेरा वो भी नहीं था। लेकिन कॉन्फिडेंस चरम पे था। परिणाम जानते हैं, उस शहर में जब मैं काम करने लगा, जब मैं इन्होंने उस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति से मिलवाया मुझे, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस व्यक्ति से बात किया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस व्यक्ति को प्लान दिखाया, उस व्यक्ति ने एकदम से ट्रायंगल ले लिया। 3 आईडी ले लिया हो। अब सोच के देखो, कोई अपने रिच नेम पे 3 आईडी लगा दे तो फिर पैसा कितना आएगा। एक बुलसाई लगा था उसमें से 5,500 रुपए का चेक आया और मेरे जीवन का यू टर्न वहीं से शुरू हुआ। जीवन का यू टर्न शुरू हो गया और काम करना शुरू कर दिया। उस शहर के जितने भी अमीर लोग हैं ना, उनमें से कोई नहीं बचे। उस शहर के जितने भी अमीर लोग हैं, सारे लोग हमारे सेफ सो बिजनेस में जुड़े हुए हैं। उस कंडीशन में जितना एहसान इन्होंने किया था, कहते हैं ना, sympathy इज फार ग्रेटर देन गोल्ड। सहानुभूति की कीमत जो है ना, सोने से नहीं चुकाया जा सकता है। उस समय जो इन्होंने मेरे लिए किया था, शायद उसकी कीमत मैं जीवन पर्यंत नहीं चुका सकता हूं, लेकिन मैंने भी अपने आप से कमिटमेंट किया था कि चाहे जीवन में कुछ भी करना पड़े, इन दोनों को जब तक डायमंड नहीं बना दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दुनिया में मुझे नहीं पता परमानंद जी को डायमंड बनने के बाद कितनी खुशी हुई नहीं हुई, विनोद राठौर जी को डायमंड बनने के बाद कितनी खुशी हुई या नहीं खुशी हुई, लेकिन दुनिया में सबसे अगर कोई खुश इंसान उस समय था तो उसका नाम मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद। ये बात मैं आज इस मंच से इसलिए बोला, बहुत कम ऐसा संयोग बनता है जब ये दोनों मेरे साथ होते थे। आज ये दोनों साथ में हैं, इसलिए ये बात निकल के आ गई। बाकी दोस्तों, मैं बात कर रहा था 4 बातों की। 2 बातें तो बताया मैंने, तीसरा टीचेबिलिटी। अगर आप सीखने को तैयार हैं, अगर सीखने को तैयार हैं तो आप डायमंड हैं। सीखने को तैयार हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर सीख लेंगे ना तो आपको आसान नजर आएगा, और नहीं सीखेंगे तो वो कठिन नजर आएगा। सीख लेंगे तो सीख कर आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, और नहीं सीखेंगे ना तो 2 पहिए की जो साइकिल है ना, ये भी आपको पटक मारेगी।
जो लोग साइकिल चलाना नहीं जानते हैं उनको साइकिल चलाना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा लगता है। उनको साइकिल पर चलाकर उनको धक्के दे दो, हार्ट फेल हो जाएगा उनको। तो अगर सीख लेंगे तो आपको ये बिजनेस करना आसान हो जाएगा। लोग जो है ना, यहाँ जो ट्रेनिंग है, सेमिनार है, ग्रुप मीटिंग है, लीडर्स मीटिंग है, फंक्शन है, जो भी एक्टिविटी होता हो, अगर लगातार उस एक्टिविटी में आप शामिल होते रहते हैं तो आपको महसूस होने लगेगा कि डायमंड बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। और चौथा, ऑनेस्टी, ईमानदारी। लोगों को बिलीव नहीं होता है ये जो बिजनेस है ना, सेफ जोन का बिजनेस राजा हरिश्चंद्र वाला बिजनेस है। जितना सच बोलेंगे ना उतना ही आपका बिजनेस ऊंचाई पर जाएगा। जितना सच बोलेंगे उतना ही आपका बिजनेस ऊंचाई पर जाएगा। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना हमारा रिलेशन का है, रिश्तों का है, संबंधों का है। और इन रिश्ते में जितना सच बोलेंगे आपका रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। झूठ बोलेंगे रहीमन धागा प्रेम का, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ये बिजनेस लोगों के साथ संबंध बनाने का है, रिश्ता बनाने का है। और रिश्ता ईमानदारी से बना सकते हैं। झूठ के बुनियाद पे आप बहुत बड़ा रिश्ता नहीं बना सकते, बहुत दूर तक उस रिश्ते को नहीं ले जा सकते। तो जितना सच बोलेंगे, ऐसा नहीं कि ज्वाइन कराने के टाइम पे हमने कुछ और बोला और 1 साल बाद हम कुछ और बोल रहे हैं, तो उस आदमी के दिमाग में कौन सी बात आएगी कि ये ज्वाइन कराने टाइम पर, जब डीडी लेने के टाइम पर तो ये व्यक्ति ने ऐसा बोला था और आज ऐसा बोल रहा है। हो सकता है वो सीनियर लीडर हो, आप उनको कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी कि आदमी झूठ भी बोलता है और कभी भी आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 बातें अगर आपने जीवन में उतार लिया तो डायमंड बनना बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं। पढ़ाई लिखाई किया था, जैसे बहुत सारे लोग यहां बोल रहे थे ना, नौकरी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत कोशिश किया था कि मेरी नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी है कि लगी नहीं, सरकारी नौकरी। और जानते हैं जब सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो हमारे दिलो दिमाग में वो नौकरी ऐसा बैठा दिया गया है कि जीवन बहुत नीरस सा लगने लगता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब बहुत कोशिश किया कि नौकरी लग जाए, नौकरी लगी नहीं। राज्य सरकार में भी जब कोई नहीं, कुछ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दिया, तो जिनकी नौकरी नहीं लगती सरकारी, वो लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, कारोबार कर लेते हैं, या नहीं कुछ दिखे तो क्या होता है, पढ़ा है तो पढ़ा दूंगा, मास्टर साहब बन जाते हैं। यही होता है ना। मैंने भी आगरा शहर में एक काम सीखा था। ये जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो पाइप फिटिंग, मेन कवर्स जो होते हैं ना, लोहे का, कास्ट आयरन, ढलमा लोहे का, उसका मैं डाई बनाने का काम करता था। डाई बनाने का काम सीखा था और उस काम में मैं 50,000 रुपए महीना कमाता था। नौकरी नहीं लगने का दर्द कम हो गया था और जीवन बहुत ही बढ़िया से जी रहा था। लेकिन इसी बीच में जानते हैं, मेरे एक मित्र ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताने मेरे घर आए, जबकि इस तरह के बिजनेस के बारे में मैं कुछ समझता नहीं था। और उन्होंने मेरे को आकर इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया। बताने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर इनको मना कर दूं तो हो सकता है ये बुरा मान जाए, हो सकता है हमारे दुआ सलाम भी बिगड़ जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दुआ सलाम के वजह से ही आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया होगा। उस समय आपको बता दूं, इस बिजनेस में इंश्योरेंस भी हुआ करता था। मैं इनकम टैक्स के अंदर था, सो टैक्स रिबिट के लिए मैंने यहां से एक इंश्योरेंस ले लिया कि चलो इनका मन भी रह जाएगा और हमारी दुआ सलाम भी बनी रहेगी। मैंने एक इंश्योरेंस ले लिया। वो जो मेरे मित्र हैं ना, खुशी खुशी अपने घर चले गए।
और मैं भी क्या सोचा, चलो ये बला टल गई किसी तरह से। लेकिन जानते हैं, झटका तो मुझे तब लगा जब वो मेरा मित्र फिर अगले दिन मेरे घर आ गया। तो मुझे लगा कि शायद फॉर्म वगैरह में कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए ये मेरे घर आए। मैंने बोला भाई वो फॉर्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बोला नहीं नहीं, वो तो कल ही भेज दिया फॉर्म मैंने। तो बोला तब मुझे लगा कि तब क्या क्यों आया मेरे घर? तो उस आदमी ने मेरे को बोला कि भाई अब ऐसा करते हैं, अपन दोनों मिलकर काम करते हैं, चलते हैं ट्रेनिंग में, चलते हैं सेमिनार में। तो मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस बला को मैं टालने की कोशिश किया था, वो बला तो उल्टे मेरे गले पड़ गई। मैंने बोला भाई आप मेरे घर आए, आपका मान रखा कि नहीं रखा? खाली हाथ वापिस तो नहीं किया ना? चीज बहुत बढ़िया है, कोई मिलेगा ना तो आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे तो कम से कम माफ कर देना। आज भी मुझे पता है कि उनको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन जानते हैं हर तीसरे दिन वो मेरे घर आ जाते थे और यही बोलते थे कि दोस्त बहुत बढ़िया बिजनेस है, जीवन बदल जाएगा, खानदान में इतिहास लिख दोगे। और इस तरह से जानते हैं लगातार 9 महीना तक उस व्यक्ति ने मेरे साथ पीछा किया था। मेरे साथ वो चोर सिपाही का खेल खेलने लगा। मैं भागता था, वो पकड़ता था, मैं भागता था, वो पकड़ता था, मैं भागता था, वो पकड़ता था, लगातार 9 महीना तक। जानते हैं एक ही इलाके का रहने वाला था, एक दिन एकदम से आमना सामना हो गया, मैं भाग भी नहीं सकता था। और उसने जब मुझे देखा, बहुत परेशान देखा, बोला मैं देख रहा हूं तुम बहुत परेशान हो। मैं कहा परेशान तो छोड़, हमारी दोस्ती वोस्ती सब खत्म। बोला क्या दोस्त ऐसा करते हैं, एक दिन का समय मुझे और दे दो, उसके बाद कभी भी इस बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा, पुराने मित्र बनकर मैं आपके साथ रहूंगा। तो मुझे लगा कि जो 9 महीना का चोर सिपाही का खेल है, अगर एक दिन में खत्म होता है, तो मैंने बोला बता तो मेरे को कहां लेकर चलता है, लेकिन खबरदार जो इसके बाद इस कंपनी के बारे में बात किया तो बोला बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे आगरा का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, सूर सदन, वहां चलने के लिए बोला। लेकिन चलने से पहले बोला कि वहां चलने का 350 रुपए का टिकट लगता है। मैंने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, जाऊं भी और ऊपर से पैसा भी दूं? तो सोचा अगर मैं पैसा मांगूंगा इससे तो ये जाएगा नहीं। बोला मैं मांगा नहीं, मैंने बताया। हाँ तो ठीक है। मैं चला गया, मैंने सोचा आज इससे निपट ही लेते हैं, जो रोज रोज का टेंशन होता है एक दिन में फैसला हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम था उस समय ये डायमंड हार्मोन क्या होता है। जैसे आज आप लोग बैठे हैं ना, मुझे भी उसने एक चेयर पे बैठा दिया और मैं भी ये सोचकर बैठ गया कि आज इससे निपट ही लेंगे। उस समय एक अजनबी व्यक्ति को मैंने अपने आंखों के सामने डायमंड बनते हुए देखा। जितनी अच्छी अच्छी बातें उस व्यक्ति ने बोला, जितना बढ़िया से उस व्यक्ति का सम्मान हुआ ना, मुझे पहली बार ये महसूस हुआ इतना बड़ा बिजनेस है, फिर मैं करता क्यों नहीं हूं। जानते हैं जब प्रोग्राम खत्म हुआ ना, तो सबसे पहले मैंने पॉकेट में से हाथ डाला और 350 रुपया निकाल के मैंने उस व्यक्ति को ढूंढा जिसने मुझे उस फंक्शन में बिठाया था कि कुछ भी हो इसका पैसा लगा है। और चीज तो बहुत बढ़िया दिखाया इस व्यक्ति ने, और मैं चुपचाप घर चला गया। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। लेकिन अगले ही पल लगता था कि अगर लोगों ने मना कर दिया तो। मुझे कभी कभी लगता था कि ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, चलो मैं इनको बता देता हूं। लेकिन अगले ही पल लगता था कि अगर इन्होंने मना कर दिया ना तो मुझे सहन नहीं होगा। जानते हैं अगले दिन मेरा मित्र फिर मेरे घर आया, लेकिन 9 महीने बाद पहली बार मुझे बुरा नहीं लगा। उसको घर भी बिठाया, चाय पानी नाश्ता भी कराया।
उसने बोला दोस्त आज मेरे यहाँ फ्राइडे का दिन है, आज यहाँ मेरे यहाँ ट्रेनिंग होता है, मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूं, अगर तू चल सके तो चल, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने दूसरे दिन मुझे ऑप्शन दिया। तो मुझे लगा कि ये पहले दिन ले गया था तो मुझे बहुत ही बढ़िया चीज दिखाया था, पता नहीं आज क्या दिखाएगा। मैं भी थोड़ा लालच में आ गया। मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूं, और मैं चला गया। मेरा उस दिन गुड लक, जैसे आज आप लोग यहां पर हैं, एक डायमंड लीडर की ट्रेनिंग हो रही थी, और जिस अंदाज से उस व्यक्ति ने उस ट्रेनिंग को लिया, मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं इस अंदाज से लोगों को बताऊं तो शायद कोई भी मना नहीं करेगा। शाम के 8 बजे ट्रेनिंग खत्म हुई। जानते हैं उस ट्रेनिंग को लेने के बाद मैं इतना जोश में था ना कि घर जाने के बजाय अपने एक मित्र के पास चला गया और उसको जाकर बोला, देख मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है ना कि 2 लाख सप्ताह तू कमाएगा, 8 लाख महीना कमाएगा, खानदान में इतिहास लिख देगा। और उसी के घर में उसको उसके चेयर पे बिठाया और पॉकेट से डायरी निकाला और 15 मिनट में मैं जो कुछ भी जानता था ना सब उसको बता दिया। उसने मुझे गौर से नीचे से ऊपर तक देखा और बोला, एक बात बता, तू कब से ये काम कर रहा है? पहले दिन तो काम करने गया था, क्या बोलता उसको कब से काम कर रहा हूं। फिर भी अभी ट्रेनिंग लेके आया था। उस ट्रेनिंग में बताया गया था, ईमानदारी की बात बताया गया था। तो 9 महीना तो मेरा चोर सिपाही में हो गया था। मैंने हिम्मत जुटा के उसको बोला कि दोस्त 10 महीने से मैं इस काम को कर रहा हूं। बोला तू 10 महीने से इस काम को कर रहा है? और मुझे आज बताया, वो दिन था 7 अप्रैल 2009। 7 अप्रैल 2009 वो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन था, क्योंकि मेरा वो मित्र इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया था। मैं तो सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, ये उल्टा मेरे से पूछा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा हौसला बढ़ गया और मैं काम करना शुरू कर दिया। पलट के नहीं देखा, काम करता चला गया, काम करता चला गया, काम करता चला गया। जिस दिन मेरी इनकम, जो मैं अपने बिजनेस कारोबार से महीने के 50,000 कमाता था, उससे ज्यादा जब मैं सप्ताह में कमाने लगा ना, तो मैं बड़ा कस में था कि वो वाला बिजनेस करूं या ये वाला करूं, वो वाला बिजनेस करूं या ये वाला करूं। और अंत में मेरा जो 35 साल का बिजनेस कारोबार था उसको अलविदा कह दिया और फुल टाइम सेल्स ऑफ बिजनेस को करने लग गया। और जानते हैं, जब मैंने अपना बिजनेस कारोबार छोड़ा ना, तो मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग, मेरे जो रिश्तेदार थे ना, खास वो मेरे घर में मुझे समझाने आते थे, देख मेरे भाई, इन कंपनियों के चक्कर में मत फंस, कोई भी यहां पर करोड़पति नहीं बना है, तू तो अच्छा भला 50,000 कमाता है, अपने छोटे छोटे बच्चों की तरफ देख। लेकिन आज मैं परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मेरा दिमाग खिसका नहीं था और मैंने किसी की भी बात नहीं माना। और जानते हैं, जब मैंने किसी की भी बात नहीं माना ना, तो उसी मोहल्ले में लोग मुझे ऐसे देखते, घूर घूर कर देखते थे जैसे मैं कोई कंपनी नहीं ज्वाइन किया हो, बहुत बड़ा गुनाह किया हो। अपने ही मोहल्ले में मैं गुजरता था ना, तो लोग मुझे घूर घूर कर देखता था, बोलता था, देख देख ये वही जा रहा है, कहता है डायमंड बनेगा। और अपने ही मोहल्ले में मैं ऐसे चलता था जैसे वो घोड़े को पट्टे लगा देते हैं, ऐसे ऐसे। और लोग मुझे बोलते थे, देख देख ये वही जा रहा है, कहता है डायमंड बनूंगा, कहता है करोड़पति बनेगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा लोग बोलते थे मुझे। मजाकों की तो हद कर देते थे। जब मेरे खास मित्र, जब मैं उनके पास से गुजरता था ना, तो बोलते थे, ओए
डायमंड आ रहा, डायमंड, रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे। मेरा मजाक उड़ाने के लिए रास्ता छोड़ देते थे, और जब मैं उनके पास से गुजरता था ना, बोला ओए डायमंड आ रहा, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। मेरा मजाक उड़ाने के लिए तालियां बजाते थे। बोलते थे ना, आज इसको फ्री में देख ले, कल देखने का टिकट लगेगा। आज ये पैदल चल रहा है, कल कार में चलेगा, कार के शीशे काले होगा, ये तेरे को देख लेगा, तू इसको नहीं देखेगा। लेकिन आज वही मोहल्ला है, आज वही मोहल्ला है। फर्क सिर्फ इतना सा आया है ना कि मेरे चलने का अंदाज बदल गया है। चल के दिखाऊं? आज अपने ही मोहल्ले में चलता हूं ना, तो शान से सीना ठोक के चलता हूं, और इधर भी देखता हूं, इधर भी देखता हूं, इधर भी देखता हूं, और इधर भी देखता हूं, और खासकर उसको तो जरूर देखता हूं जिसने मेरा मजाक उड़ाया था। और आज जब नजरें मिलती थी ना, तो नजरें झुका लेता था, बोलता था ये सच कहा था, जो कहा कर दिखाया, कर दिखाया। आज आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं। बोला था आज मैं सेफ सो के किसी भी मीटिंग, प्रोग्राम, फंक्शन में जाता हूं, लोग मेरे लिए रास्ता छोड़ते हैं या सनो, लोग मेरे लिए तालियां बजाते हैं या सनो। बोला तो टिकट लगेगा, लगता है या नहीं? बोला तो डायमंड बनेगा, बना या नहीं? उन्होंने जो कुछ भी बोला था ना, उनकी एक एक बात सच हो गई। विश्वास करो, अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा बोल रहा है, तो आप लोगों की भी वो सारी बातें सच हो जाएगी, सारी बातें सच हो जाएगी, सारी बातें सच हो जाएगी। और अचीवमेंट की क्या बात करूं, आज बोलने को तो कुछ बचा ही नहीं। पिछले 6 साल से 50 लाख की ओडी में चलता हूं, करोड़ों के मकान में रहता हूं, और कुछ बचा नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा और मेरी बिटिया। मेरा बेटा बड़ा है, जो MSc एग्रीकल्चर कर रहे थे उस समय। मैं MSc एग्रीकल्चर इसलिए करा रहा था कि 70-80 हजार की नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारी सोच इसी यही थी। क्योंकि जानते हैं, हम जिस माहौल में पले बढ़े हैं ना, ठूस ठूस के हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि बेटा पढ़, बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, बढ़िया से कॉलेज में, स्कूल में तेरा एडमिशन हो जाएगा। बेटा पढ़, और बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, कोई बढ़िया से कॉलेज में तेरा एडमिशन हो जाएगा। बेटा पढ़, और बेटा पढ़, बढ़िया से कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में बढ़िया सा पैकेज मिल जाएगा, सरकारी जॉब लग जाएगा। और बेटा अगर तेरी जॉब लग गई ना, तो समझ लो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे खून में ये डाल दिया गया है। लेकिन जानते हैं, ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। अगर नौकरी की सच्चाई जानना है ना, जानते हैं, जिनकी अभी अभी 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी लगी है ना, जानते हैं उनको कैसा लगता है? एकदम से दुनिया हरी हरी दिखती, एकदम से दुनिया हरी हरी दिखती। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बोलेगा, तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। कोई दोस्त पूछे ना, 1.5 साल बाद भी मिले ना, वो पूछे या ना पूछे,
मेरी जॉब लग गई है। लेकिन जानते हैं, नौकरी की कहानी तो तब समझ में आती है जब सरकारी नौकरी 5 साल गुजर जाते हैं, जब ये नौकरी 10 साल गुजर जाते हैं। अगर नौकरी की प्योर सच्चाई जानना चाहते हैं ना, तो आप उनसे जाकर मिलो जो अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, और उनसे पूछ के देखो कि ये नौकरी कैसी लगी, तब आपको समझ में आएगा। जानते हैं, नौकरी हम अपने ही घरों में दिखा है। मेरे दादाजी जितने भी भाई ना, सब रेलवे में नौकरी किया करते थे। मेरे पिताजी जितने भी भाई, सब रेलवे में नौकरी किया करते थे। मैं अपने आंखों से देखा करता था, जब 1 तारीख को तनख्वाह मिलती थी ना, आहा, एकदम से गर्म हो जाते थे पिताजी। थैला लटका हुआ फल फ्रूट का, बेटा तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। 1 तारीख को एकदम से गर्म हो जाते थे। लेकिन अपने आंखों से 15 तारीख को उनको नरम होते हुए भी देखा, और महीने के आखिर में 25 तारीख आते आते पक्के बेशर्म होते हुए देखा कि 500 का नोट दे दो, 1 तारीख को दे दूंगा, एक 2000 का नोट दे दो, 1 तारीख को दे दूंगा। मेरे दोस्त, नौकरी इस बात की गारंटी है कि कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देगी। लेकिन ये बात भी तय है कि नौकरी आपको जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाने नहीं देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी नौकरी। कहते हैं ना, सभी दीवाने नौकरी के। मैं भी था, लेकिन मेरी है कि लगी नहीं। आज मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता, अच्छा हुआ कि लगी नहीं। अगर 60-70 हजार का लग जाता तो शायद मेरे को भी गरूर हो जाता, और मैं भी इस बिजनेस को ऐसा वैसा ही समझ लेता। हमको तो आज समझ में आया है, कहते ना, गॉड हैव ए प्लान फॉर एवरीबॉडी, कि ऊपर वाला मेरे को तो डायमंड बनाना था, और नौकरी दे कैसे देता। तो देखो जी, ऊपर वाले ने आपके लिए प्लान बनाया है आप लोगों के लिए, तभी आप लोग यहां पर बैठे हैं, वरना आप लोग यहां पर होते नहीं। आज मैं बेटे को ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने के बाद मैं चाहता ना तो कहीं भी अच्छी खासी जॉब लगवा सकता था, लेकिन क्या है, नौकरी मुश्किल से लाख तक पहुंचता है, 1000 से लाख तक, करोड़ों की नौकरी नहीं होती। लेकिन जिस बेटे का बाप 8 लाख कमाने का मास्टर हो, वो उसको 70-80 हजार में तो नहीं कर सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी, आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, पढ़ते पढ़ते किसी की जॉब लग जाती होगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते कोई रिटायर हो जाता है, ऐसा सुना या देखा नहीं होगा। अगर सुना या देखा होगा तो यहीं पे देखा होगा। आज मेरा बेटा राकेश प्रसाद जी हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र 21 साल 3 महीने का डायमंड बनने का रिकॉर्ड है। और बताओ, 21 साल में लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी नौकरी के लिए कौन सा फॉर्म भरूं। लेकिन जो लोग पूरे जीवन में नौकरी में जितना पैसा कमाएंगे ना 35 साल में, उससे 3 गुना अंदर भी कर लिया है उन्होंने, उससे 3 गुना। अब आप सोच के देखो, मुझे लगता था कि ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। अगर ये फंसने फंसाने का बिजनेस होता तो राजीव चतुर्वेदी जी ने
संजय जैन जी को फंसाया, 26 करोड़ रुपया कमाया। संजय जैन जी ने ओम प्रकाश जी को फंसाया, 20 करोड़ रुपया कमाया। और ओम प्रकाश जी ने नरसिंह गिरेवाल जी को फंसाया, 18 करोड़ कमाया। और नरसिंह गिरेवाल जी ने मुझको फंसाया। आज आपके सामने हूं। अगर फंसने फंसाने से किसी के घर की गरीबी मिट जाए, किसी के घर में खुशियां आ जाए और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि दुनिया में हर आदमी को फंसाना चाहिए, हर आदमी को फंसाना चाहिए। और फंसने के बाद ऐसा जीवन मिलता हो तो फंस जाना चाहिए, फंसा देना चाहिए। और आज मैं उस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं जिसने मुझे फंसाया। अभी भी इस हॉल में बहुत सारे लोग होंगे जो आने से पहले मन ही मन सोच रहे होंगे कि मेरे को फंसाने ले जा रहा है। मेरे भाई, आज इस हॉल में बैठा कौन बताएगा कि मैं फंसा हुआ नहीं? हर आदमी कहीं न कहीं फंसा हुआ है। कोई 20,000 में फंसा हुआ है, कोई 50,000 में फंसा हुआ है, कोई 1 लाख में फंसा हुआ है। अरे फंसना ही है ना, तो 8 लाख में फंस के देखो। अच्छा, किसी को शक है कि 8 लाख नहीं मिलता? कितने लोगों को शक है? नहीं, किसी को शक हो तो आ सकते हैं मेरे पास। आ जाओ जी, जिनको शक है वो आ जाओ इधर। आप में से आप 4-6 लोग आ जाओ जिनको शक है, क्योंकि सब तो नहीं आ सकते यहाँ पे। आ जाओ इधर। अरे नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जिनको शक है उनको मैं बुलाता हूँ। विनोद जी, मोबाइल लाना मेरा उधर से। हाँ जी, देखो ज्यादा आगे लोग पढ़ के बता रहे हैं। बस 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 नहीं, 10 लोग बोला था, इन्हीं लोगों को सोचना है ना। देखो जी, आपके 29 है ना। कितना लिखा? दो लाख 14,80। अभी कल का है ना? हाँ, तो कल ही का खोला है। अभी कल ही का खोला है। देखो ये लिखा है ना। हाँ, ये क्या है? 2,14,80। तारीख है 16/11/2019। 9/11/2019 में 2 लाख, 2/11/19 में 1,31,264। 26/10/2019 में 2 लाख, 19/10/2019 में 2,94,064। 12/10/2019 में 2 लाख, 5/10/19 में 2 लाख, 28/9/19 में 2 लाख। बता दिया नहीं मैंने? चलो जी, बताइए। चलो बताइए। तो देखो, आपके बीच में बताया
रुपया सप्ताह। अब आपको मैं बताऊं, आपके बीच में मैं एक बात करना चाहता हूं। आपको बहुत देर से लग रहा होगा ये व्यक्ति बड़ी 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 बातें कर रहा है, जेंटलमैन बना हुआ बातें कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा एजुकेशन मात्र हाई स्कूल पास हूं मैं, मात्र हाई स्कूल पास हूं मैं। मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता। क्या फर्क पड़ता है, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता। 40,000 रुपए में मैं 2 अंग्रेजी बोलने वाले को रख सकता हूं। इन्होंने अंग्रेजी में क्या बोला, मेरे को हिंदी में समझाओ, और मैंने हिंदी में क्या बोला, इनको अंग्रेजी में समझाओ। और मेरे भाई, पैसे की भाषा जो है ना, पूरी दुनिया जानती है। पैसा लेके दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हिंदी बोलने वाले आपके आगे आगे जाएंगे। और कहते हैं ना, जब पैसा आ जाता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग अंग्रेजी बोलना सीख लेते हैं। सो सत्येंद्र प्रसाद जी ने भी अंग्रेजी बोलना सीख लिया। आज देखो, ये 56 साल का व्यक्ति, इस उम्र में मैं डॉक्टर बन सकता था क्या, इंजीनियर बन सकता था क्या, कोई मुझे अधिकारी बना सकता था क्या? लेकिन इस उम्र में मुझे एक व्यक्ति ने ठोक ठोक के बोला कि सत्येंद्र प्रसाद जी, आप डायमंड बन सकते हैं, आप डायमंड बन सकते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक से एक अधिकारी हैं, स्टेशन मास्टर हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। उन्होंने बोला, सत्येंद्र प्रसाद जी, आप डायमंड बन के उनसे आगे निकल सकते हैं, उनको पीछे छोड़ सकते हैं। तो मुझे लगा इस उम्र में भी ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया और मैं जी जान लगा दिया। परिणाम, आज सारे दोस्तों में सबसे अमीर मित्र कहलाता हूं। और सबसे ताज्जुब की बात कहूं तो मेरे वो जितने भी मित्र हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, स्टेशन मास्टर, सारे के सारे मेरे बिजनेस में हैं। आज कोई मरकड़ी है, कोई वीनस है, कोई ट्रिपल डायमंड है, कोई डायमंड है। तो दोस्तों, विश्वास करें, मैं आपको इस मंच से यही बताना चाहूंगा, ऊपर वाले ने, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि अपने हिंदुस्तान में एक ऐसा भी सिस्टम आ गया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ तन और मन लगा के बेशुमार धन उठाए जा सकते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया में हमको सिखाया गया है पैसा लगाकर ही पैसा। आज देखो, मैंने इसमें लगाया क्या, मैंने कुछ लगाया क्या? मैंने एक इंश्योरेंस लिया था, रिसीट मुझे वो इंश्योरेंस का मिल गया। मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? 0%। लेकिन आज मेरे पास रिटर्न कितना बड़ा है, इतने बड़े इंडस्ट्री का मैं मालिक हूं, वो भी फ्री में, वो भी फ्री में। आपका गया क्या? आपने जो पैकेज लिया, पैसा दिया, पैकेज लिया, आपका गया क्या यहाँ? बस अंदर से यही है ना, फ्री के चीजों का जो है ना, हम कदर नहीं करते, और जो इनकी कदर कर लेते हैं ना, उनका कदर वो कर लेता। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने मुझे तन्मयता से सुना। सीरियसली पता नहीं, गुनाह आकर थोड़ा बहक भी जाता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाता हूं, लेकिन जितना बेहतरीन ऑडियंस मुझे गुनाह में मिलता है ना, कहीं नहीं मिलता है। आज मैं अपनी नजरों को देख रहा हूं, पीछे तक चेयर वहीं का वहीं है। आज संडे का दिन था, आप लोग कहीं कहीं एंजॉय कर सकते थे, लेकिन वहां ना जाकर इस हॉल में आप बैठे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं कहीं आप लोग
अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। और आखिर में मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहता हूं। और अगर इस बिजनेस की खूबसूरती के बारे में बात करूं तो मैं दो बातें कहकर अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो